वो ये कि वही शख्स मेरे लश्कर से बगावत कर गया, जीत कर सल्तनत जिसके नाम करनी थी, वो आफताब लाने का देकर हमें फरेब, हमसे हमारी रात के जुगनू भी ले गया। यह संदर्भ है और विषय है, सदन का मत है कि प्रेम में प्राप्त विश्वासघात पराजय से अधिक पीड़ादायक होता है। ठीक है, और ये दोनों जो बातें हैं, जो 4 लाइनें हैं, 2 लाइन में पराजय की बात की गई है और 2 लाइन में विश्वासघात की बात की गई है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया विषय। अब बिंदु लगभग सबने बता दिए गए हैं, लेकिन मुझे जो बिंदु लगते हैं कि जो स्टैंड करते हैं और जहां पर एक बात आप कहते हैं और फिर उसके बाद कि वो चीज पहले नहीं मानते हैं, फिर अल्टीमेटली आपसे मनवा लिया जाता है, आप उसको कहीं ना कहीं वो बात हो जाती है कि 2 स्टेप चल के आगे और 1 स्टेप पीछे आने वाली बात हो जाती है। ठीक है, दूसरा, जैसे ये होता है कि हम सीधा चल रहे होते हैं, तो चलो ठीक है, इधर से नहीं चल पाएंगे तो इधर से जाके इधर चल लेते हैं। ठीक है, ये वाली बात हो जाती है। अब इसी बात को मैं वहां सोचकर फिर मैंने अपना निर्णय बनाया है। ठीक है, देखिए, बात सिंपल सी यहाँ है, पक्ष ने पूरा केस ये रखा कि विश्वासघात जो है वो ट्रस्ट को हमारे खत्म कर देता है। ठीक है, और ये डेलिबरेटली किया जाता है, इंटेंशन से बनाकर किया जाता है। ठीक है, बाद में प्रोस्पेक्टिव मैटर करता है, उसकी हमें बात नहीं करनी है। ये डेलिबरेटली किया जाता है, इंटेंशन होता है इसमें कि हमें धोखा देना है। ठीक है, वो हमारे ट्रस्ट को कमजोर कर देता है, ट्रस्ट खत्म कर देता है। उसके बाद जो मानसिक पीड़ा होती है उसको आपको पूरा डिपिक्ट करना था। और आदमी पागल क्यों हो जाता है? क्योंकि ट्रस्ट टूटता है। हारने से आदमी पागल नहीं होता, हारने में तो होप रहती है, जो कि ये बाद में कह रहे हैं। जैसे इन्होंने बोला, और फिर इन्होंने बोला कि पराजय कहां होती है, वो प्रतिस्पर्धा किसी में भी हो सकती है। जैसे युद्ध में भी प्रतिस्पर्धा है ना, कि भाई हम अपनी सीमा रेखा बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, उसके नियम कायदे कानून होते हैं, और फिर डिफाइंड क्राइटेरिया होगा, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को समझना होगा, रिजिड भी होता है और सेल्फिश भी होता है, सेल्फनेस भी होता है, मतलब हर तरीके का वैरायटी होता है उसमें। ठीक है, लॉजिक और इमोशन जो है कॉम्प्लेक्सिटी को क्रिएट करते हैं। फिर म्यूचुअल ट्रस्ट पर ही प्रेम होता है, और उसमें जो है उसमें फ्यूचर की होप भी होती है, कैसा करेंगे वैसा करेंगे, उसकी बात करते हैं। और अगर हमारे को विश्वासघात मिलता है तो फ्यूचर पर इफेक्ट होता है। तो आप एक इंडिविजुअल का ही कैरेक्टर लेते या फिर आप उसको और प्रोजेक्ट करते। देखिए, विश्वासघात हो गया, पराजय में आप बोल रहे हैं होप बचा रहे, क्योंकि कुछ लॉजिकल ग्राउंड्स पे आप हार रहे हैं, आप नियम का पालन नहीं किया, या आपके साथ बाद में आ गया कि बहुत सारे लोग कंपीट कर रहे हैं, तो उसमें आप थोड़ी सी कमी मेहनत रह गई, तो फिर उसमें आ गए। ठीक है, लेकिन विश्वासघात होने से प्रेम विश्वास को चोट पहुंचाई जाती है। बोले ना, प्रेम विश्वासघात क्या है? प्रेम जो होता है उसमें जो हमारा ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है, उसको चोट पहुंचा कर लगाए जाते हैं। और इंटेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है विश्वासघात में, जो पीड़ा की इंटेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी। और होप भी होती है, प्रेम में होप भी लगी रहती है, लेकिन वही होप हमारी जो है टूट जाती है जब विश्वासघात हो जाता है। और पराजय में हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि हम क्राइटेरिया से बंधे होते हैं। ये आपने पूरा केस प्रेजेंट किया। ठीक है, विपक्ष की तरफ से आते हैं। इन्होंने बोला कि बुद्धिजीवी में ये कह रहे हैं कि भाव की बात करेंगे, भाव को नापेंगे, तो ये कह रहे हैं कि भाई भाव को कितना समझ सकते हैं, पैरामीटर नहीं बता पा रहे, मतलब कोई स्टैक नहीं दे रहे हैं कि इतना होगा तो इतना आप जो है नाप लेंगे। ठीक है, और जानबूझकर ट्रस्ट तोड़ना नहीं होता, दबाव में भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, बोला कि दबाव में भी ट्रस्ट तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो विश्वासघात है वो उद्देश्य से नहीं किया जाता, पर्पजली नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये पर्पजली किया जाता है। आपका ये पॉइंट मुझे कमजोर दिखता है। क्यों? क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि परस्पर विश्वास वाली बात होती है और पर्पजली नहीं किया जाता, ये कह रहे हैं क्योंकि पर्पजली इसलिए होता है क्योंकि उसमें इंटेंशन इनहेरेंट होता है। ठीक है, और ट्रस्ट में जब 2 लोग हैं और इंटेंशन के साथ आप किसी को छोड़ रहे हैं, मतलब धोखा देना ही है, डिलिबरेटली आप उसको कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ज्यादा पीड़ादायक है, क्योंकि ट्रस्ट टूट रहा है। एक चीज और पक्ष को करनी चाहिए थी, ट्रस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। पूरा समाज तो ट्रस्ट पे ही है। वो कहते हैं ना, उम्मीद पे पूरी दुनिया कम है। उम्मीद किस पे? विश्वास पे। आज हमारा समय बुरा है तो किस पे विश्वास है? भगवान पे विश्वास। विश्वास मतलब ट्रस्ट,
यही तो हमें जिंदा रखे हुए है। तो एक लाइन और ऐड कर देते, ट्रस्ट खत्म आदमी खत्म। ये कह रहे ना मर जाते हैं आदमी, अरे भाई विश्वास पे ही जीना है, और विश्वास खत्म हो गया आदमी गया। ठीक है, तो ये बात। दूसरा, उसके बाद आप बोलते हैं कि भाई विश्वासघात ऐसे ही नहीं करता है, जरूरी थोड़ी दबाव में भी कर सकता है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत पराजय भी होती है। फिर आप कहते हैं व्यक्तिगत पराजय भी, तो उससे भी पीड़ा होती है। लाइक हम कुछ चाह रहे थे और वो नहीं चाह पाए तो नहीं हो पाए, जैसे 4 बजे उठना चाहते हैं 5 बजे उठ गए, तो ये सब ये व्यक्तिगत पराजय। खैर इसको हम लेते हैं। दूसरा, जो इन्होंने कहा कि पराजय में लॉजिकल क्राइटेरिया होता है, आप बोलते हैं लॉजिकल क्राइटेरिया हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, आप बोल रहे हैं लॉजिकल क्राइटेरिया हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे मैंने बहुत सारी चीजें सोची कि मैं ये चाहता हूं, वो नहीं मिला, वो भी पराजय है। ठीक है, लेकिन जो उससे पीड़ा उत्पन्न हो रही है, इसमें वो कैसे विश्वासघात से बड़ी है ये नहीं बता पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये रीजन दे रहे हैं कि ट्रस्ट वहां विश्वासघात में टूट रहा है, पराजय में ट्रस्ट नहीं टूट रहा है। वहां तो लॉजिकल ग्राउंड पे हम कंपीट कर रहे नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, ये बात है। दूसरा, फिर प्रेम में फिर आप बोल देते हैं कि प्रेम में विश्वासघात जो है जो दिया जाता है वो पराजय ही होता है, मतलब जो एक सबसेट है। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप लॉजिकल फ्लैचिंग करने की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है। जैसे एक मतलब 2 वस्तुओं में कंपैरिजन कर रहा है, तो आप बोल देंगे कि नहीं ये वाली वस्तु जो इसी में आ जाती है, फिर तो डिबेट ही कहां होगी, फिर तो आप ये कहेंगे आ जाओ मेरे अंदर ही, है ना। फिर ये नहीं होगा, तो आप जो है उसको मिलाने की बात कर रहे हैं। फिर सेना में भी पराजय होती है, पीड़ा, डेड बॉडी वाला जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन इसको मैं चाहता हूं कि आपने जो प्रेजेंट कर रहा है, जो किस तरीके से केस, पीड़ा का जो स्केल है वो एग्जाम्पल के साथ अगर आप रख देते तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जैसे इनके में ट्रस्ट वाला एक इंपॉर्टेंट चीज था, तो पीड़ा किसमें अधिक हो रही है, ये इंडिविजुअल को लेकर चल रहे हैं। आपके केस में ये था, जो बाद में आप सोसाइटी वाला केस लेकर आ रहे हैं, सोसाइटी की बात कर रहे हैं, वो तो था, लेकिन उसको उस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया। लाइक मैं अभी आपको बताता हूं कि पीड़ा पराजय में कैसे मिल रही है। मान लीजिए एक युद्ध आप हार गए, ठीक है, पीड़ा का जो स्केल है, जो कि माइक्रो एंड मैक्रो लेवल वाली जो बात है, वो आप डीपीएम लेकर आ रहे हैं। यहीं पर आपको जब जैसी सेना का एग्जाम्पल उठा, एक सैनिक मरता है, पूरे 140 करोड़ देशवासियों में से 2-4 गिनती को छोड़ के बाकी सबको दुख होता है। ठीक है, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, 2-4 उंगली पे इतने कुछ लोग हैं जिनको दुख नहीं होता, वो पटाखे और बम खुशी मनाते हैं, लेकिन बाकी सभी देशवासियों को दुख होता है। तो जो पीड़ा का स्केल है वो पराजय में अधिक है, विश्वासघात में नहीं है। ठीक है, अगर ये इंटरनेशनल और स्टेट के लेवल पे लेकर आते तो, जो कि नहीं लेकर आए। ठीक है, तो फिर वही होता कि प्रेम हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं कैसे? वो विश्वासघात मिलने के बाद, प्रेम में पराजय होने के बाद, क्या वही प्रेम आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं? एक सिंपल सा क्वेश्चन जो कि नहीं पूछा पक्ष ने। ठीक है, मैं टूट गया, है ना, मैं जैसे एक एग्जांपल लड़के और लड़की का ही ले लेते हैं। किसी से प्रेम करते थे, चाहे लड़के ने धोखा दिया या लड़की ने धोखा दिया, ठीक है, XYZ जो भी रीजन हो, बाद में उन लोगों ने शादी कर ली और उनके बच्चे हो गए, हैप्पी लाइफ जी रहे। लेकिन क्या उनके मन में वो कशक, वो ट्रस्ट कभी अपने जीवन साथी के साथ आ सकता है? वो ट्रस्ट का कभी आता है? नहीं आता है। इस केस को ऐसे प्रेजेंट, इतना अच्छा डिबेट रखना था। ठीक है, खैर विजेता नहीं बन पाया, लेकिन बनना तो चाहता था। तथ्य से नहीं बता पा रहे हैं ये लोग कि किसकी भावना अधिक। आपने क्वेश्चन किया और फिर प्रेम समाज के स्तर पर ही होगा। फिर आप कहते हैं कि प्रेम जो है समाज के स्तर पर ही होगा, व्यक्तिगत, मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रेम समाज के स्तर पर ही होगा, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रेम व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होगा। ठीक है, ये बात, एक बात आप कह रहे हैं, इसका मतलब दूसरे को हम डिनाई भी कर रहे हैं। ये बात होती है डिबेट में। ठीक है, आप आए, इन्होंने बोला आपका काउंटर करते हुए कि खुद का स्टैटिस्टिक्स नहीं दे रहे हैं, कोई आंकड़ा नहीं दिया, जबकि हमसे ये बोल रहे हैं कि हमने पीड़ा को डिफाइन नहीं किया, जबकि हमने जो है पीड़ा का इंटेंशन ये बताया कि भाई उसमें ट्रस्ट टूट जाता है तो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि जो विश्वासघात वाले जो पर्पसली नहीं किया जाता है, तो इन्होंने बोला कि जो संबंध खत्म करना और विश्वासघात में अंतर है। विश्वासघात अपने उद्देश्य से प्रेरित होता है, जबकि जो संबंध है वो दबाव में भी खत्म, उसमें इंटेंशन नहीं होता है। ये इंटेंशन को बहुत कोर बनाकर चल रहे हैं, और जो कि बहुत जरूरी भी है। कंपटीशन में पराजय का बात हमने बोला है, क्योंकि रूल से हम बाइंडिंग होते हैं। फिर एग्जांपल लेते हैं, यूपीएससी में लाखों करोड़ों लोग लगे हुए हैं, लेकिन कुछ ही लोग चल पाते हैं, तो उसमें पराजय में तो ऑप्शन होता है कि हाँ आगे कर लेंगे, इस बार नहीं होता अगली बार हो जाएगा। ठीक है, और विश्वासघात में हर्ट, जो अचीवमेंट करनी होती है, जो अचीव करना होता है, वो तो हर्ट करना होता है हमें, उसको पूरा चोट पहुंचानी होती है। ठीक है, और फिर
पराजय में हर्ट इंटेंशन नहीं होता है। पराजय में हम दुखी तो होते हैं, हम डिमोरलाइज भी होते हैं, लेकिन इंटेंशन नहीं होता है। जैसे यूपीएससी किसी को डेलिबरेटली फेल नहीं कर रही होती कि तुमको हमको हर्ट करना है और तुम्हें जो है कि खत्म कर देना है, ये नहीं। वो जो रूल में आप क्वालिफाई नहीं किया तो आप नहीं हो, ठीक है। हाँ, वही रूल्स को फुलफिल नहीं किया तो पराजय हो जाएगा और फिर होप मिलती रहती है उसमें। और मिलिट्री वाला जो बात किया उसमें बोले कि जो समाज है उसमें जो डेड बॉडी और पराजय का है उसका भी कोई आप आंकड़ा नहीं देते हैं कि 2 बॉडी मिली या 1 बॉडी। बॉडी वाला जो केस था वो सिर्फ इतना था कि शरीर ने जो है आत्मा को छोड़ दिया, तो पीड़ा का ऑप्शन ही नहीं मिला। तो आप एक बात खुद ही आप बोलिए ना कि जब बॉडी आत्मा ने जो है बॉडी को छोड़ दिया तो फिर पीड़ा का स्कोप ही कहाँ रह गया, मुक्त हो गई ना। तो जैसे किसी को कोई बहुत भयंकर बीमारी होती है तो कहते हैं कि अगर इसको भगवान अपने पास बुला ले तो इसको पीड़ा से मुक्ति हो जाएगी, तो उसकी तो पीड़ा तो मुक्त हो गई, तो उसको पीड़ा तो उतनी हो नहीं रही है, ठीक है। एक बात फिर उपनेता माइक्रो और मैक्रो लेवल की बात करते हैं, जो कि बहुत लेट है और उसका एक्सटेंशन आना चाहिए था पहले से ही, है ना, बैकग्राउंड बना होना चाहिए था, तब आप बात करते हैं। भावनाओं को नापने की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम स्केल की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर विश्वासघात पर्सपेक्टिव से होता है जो कर रहा है, और फिर वही बात जो नेता बोलकर गए थे कि पराजय का सबसेट होता है विश्वासघात, और इंसान खुद से भी तो हार जाता है। तो वहां कौन सा नियम तय था, मतलब आप इस बात को मानकर चल रहे हैं कि कोई लॉजिकल नियम नहीं है, ठीक है, पराजय में अभी, लेकिन क्वेश्चन आंसर में आप मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, एक स्केल होता है, एक पैरामीटर होता है, ठीक है, ये बात आप मान लेते हैं। फिर आशावाद कभी खत्म नहीं होती है, पराजय आउटकम, मनुष्य इमोशनल प्राणी है, ठीक है। प्रेम से उखड़कर अन्य चीजों पर भी तो जा सकते हैं, अगर प्रेम में कर रहा था, प्रेम में धोखा मिल गया, विश्वास में अन्य चीजों पे भी जा सकते हैं। कुछ चीजें आप बताते हैं, लेकिन कैसे चले जाएंगे आप, ठीक है, वो उत्साह कैसे मिलेगा। तो हम यहाँ पर दोनों टीम्स लैग जो कर रही हैं वो ये कर रही हैं कि जब चोट लगने के बाद कि जो मनोस्थिति है, आप लोग बोल रहे हैं मनुष्य इमोशनल प्राणी है, लेकिन मनुष्य की जो भावना है उसको आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। जब वो प्रेम में होता है कितना उत्साहित होता है, धोखा मिलने के बाद कितना डिमोरलाइज होता है कि सुसाइड भी कर लेता है। इस चीज को हमें समझना है यहाँ पर, ठीक है, जो कि नहीं समझे। और पराजय में लक का भी हाथ होता है, परिस्थिति, 2 चीज आप कह दिए। पराजय में लक का हाथ होता है, ऊपर से आप जोड़ दिए परिस्थिति, तो परिस्थिति का हाथ है कि लक का, दोनों कैसे हो गया? नहीं, दोनों नहीं हो सकता ना। एक तरफ आप कह रहे हैं परिस्थिति, मतलब भौगोलिक वाला आप केस लेके आए थे, है ना, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं लक, है ना। देखिए लक तो वहां भौगोलिक काम नहीं करेगा, लक ही काम करेगा और भूगोल में भूगोल ही काम करेगा। जैसे कोई सेना जा रही है, उसकी भौगोलिक वहां अच्छी नहीं है तो भूगोल वहां कारण बनेगा, लक कारण नहीं बनेगा। आप तो गलती से गए, गलती क्या, आप तो जानबूझ के ही गए कि आपको पता है वो भौगोलिक स्थिति मेरे लिए काम नहीं कर रही है। जैसे वियतनाम में अमेरिका फंसा, वहां की भौगोलिक स्थिति अमेरिकन सैनिकल्स के लिए है ही नहीं, आप लेकिन फिर भी जा रहे हैं तो आप तो हारेंगे ही। लेकिन अगर आप लक वाली बात करेंगे कि जैसे वो पृथ्वीराज चौहान वाली बात, उससे पहले जो कौन होता है, एक राजा होता है ना जिसके आंख में तीर लग जाती है, वो तीर आंख में लगने के बजाय कहीं और लग जाती, वो होता है लक। वहां पे परिस्थिति, वहां पे मतलब जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो वो तो लग गई आंख में, है ना, आंख में लगने की वजह से वो गिर गया हाथी से और इसलिए सेना पराजित हो गई। अगर उसके कहीं इधर उधर लगती तो तीर निकाल लेता, तो मरता नहीं। यहां पर लक काम करेगा कि तीर आपकी आंख में लग गया, लेकिन अगर आप भौगोलिक परिस्थिति को और लक के साथ जोड़ेंगे तो दिक्कत करेगा। क्यों? क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति तो वही रहेगी, जो वहां का निवासी है उसके लिए भौगोलिक परिस्थिति वही है, क्या लक उसके लिए नहीं है? वो भी तो है। लेकिन जब आप एक समान बैटलफील्ड पे लड़ रहे हैं, वहां पे लक काम कर देगा, ठीक है। और दोनों केस में विश्वासघात है, और विश्वासघात जो है पराजय में टोटली ये होता है। तो क्वेश्चन आंसर में हाँ, जहां पर ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, आपसे पूछा जाता है म्यूचुअल ट्रस्ट वाली जो बात है, आप कहते हैं कि 2 व्यक्तियों के बीच हो सकता है, लेकिन ये सोसाइटी और समाज ने बताया, तो ये यहाँ पर ठीक नहीं है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं क्योंकि आप शुरू से आया ही नहीं है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ट्रस्ट, वो 2 व्यक्तियों वाली बात लेके चल रहे हैं, आपकी तरफ से कहीं स्पीचेस में नहीं है कि जो ट्रस्ट है वो सोसाइटी ने बनाया है, समाज ने बताया है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब नहीं बताया, ठीक है। दूसरा होप वाली जो बात है, आत्मा और शरीर को खो देगा, लेकिन ये लॉजिकल नहीं है कि आत्मा जब शरीर को खो देता है तो उसके पास कोई कष्ट रहता है। बॉडी को कष्ट नहीं होता, आत्मा को कष्ट होता है ना, दुख पीड़ा जो होती है। और जीवित है, विश्वासघात है, तो नए के साथ जा सकते हैं। तो ये सब स्पीचेस में होना चाहिए कि आप कैसे नए के साथ जाएंगे, उससे कैसे आप उभर गए, ठीक है। दूसरा
डीपीएम ने जब क्वेश्चन पूछा गया कि लॉजिकल विश्वासघात में रीजनिंग की बात करते हैं, नहीं ये मैंने लिखा था, हाँ जहाँ पे पैरामीटर वाला बात, एलओ से पूछा गया, व्यक्ति खुद में पराजित होता है, हाँ हो सकता है। तो जो अचीवमेंट है या जो पराजय होते है उसका कोई पैरामीटर नहीं होता, आपने बोल दिया। लेकिन फिर अल्टीमेटली वो आपसे कहलवाने में सफल रह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक स्केल होता है, चलिए मान लेते हैं कि स्केल होता है ना, कुछ ना कुछ स्केल होगा, पैरामीटर नहीं, लेकिन अल्टीमेटली आप मान रहे हैं कि स्केल नहीं, और जो कि आप दोनों लोग बोल रहे हैं कि पराजय का कोई पैरामीटर नहीं होता है, ठीक है। और चाइना वाली बात, मेरा मतलब एमओबी इसलिए मैंने थोड़ा एकदम डाउन दिया है, वो इसलिए रीजन ये है कि पक्ष जैसे सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा, विपक्ष आके आपसे पूछ रहा है, मेरा निर्णय जो है पक्ष की तरफ है, विपक्ष को नहीं है, सिंपल सा। इन्होंने बोला चाइना ने हमको विश्वासघात किया, तो क्यों नहीं बोले भाई पंचशील का समझौता किया आपने, एक तरफा तोड़ दिया, यही ट्रस्ट तोड़ दिया ना, हो गया विश्वासघात। और उसकी वजह से आज तक हम चाइना पे क्या विश्वास कर पाते हैं, बता दीजिए हमें बस। उसमें पीड़ा ज्यादा है कि हारने के, हार से तो आप उभर गए, आपने सीख ले ली, आपको होप थी कि हम मिलिट्रीराइजेशन से आप जो है ऊपर हो जाएंगे। क्या आज चाइना हमको मिलिट्री से धमकी दे सकता है? देने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे हटा, अभी गलवान में उसने पीछे हटा। तो आपकी तरफ से केवल एक लाइन, हार से भारत उभर गया। आप क्या बोलने की जरूरत है कि किताब में गलत लिखा हुआ है? अरे भाई ठीक है, हारे थे तो ठीक है ना, लिखा हुआ है, उसमें का न्यूज़पेपर है, रिकॉर्डिंग्स है, सब चीज है, आप बोले उसको डिनाई कर रहे हैं, इसका भी तो नेगेटिव आपको झेलना पड़ेगा, तो मार्क्स एमओबी में घटवा लोगे अपना, ठीक है। तो भाई आप बोलोगे हाँ वो हारे थे, ठीक है, तो फैक्ट है, ठीक है, लेकिन उस पराजय से पीड़ा कम हुई क्योंकि हम उससे उठ गए आज, ठीक है। लेकिन जो उसने हमें धोखा दिया, विश्वासघात, उसकी पीड़ा आज भी हमें है कि हमने एक पड़ोसी होने के नाते उसके ऊपर विश्वास किया, आज तक हम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाए। ये पीड़ा आज भी हमारे पास है। उस समय की पीड़ा को आज हम जो है थोड़ा सा कम कर पाए हैं या खत्म हो गई है, क्योंकि हम मिलिट्री रूप से स्ट्रांग हो गए। आज चाइना हमें जो है मिलिट्री रूप से थ्रेट नहीं कर सकता। ये अटैक तो बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि और ऑब्वियस बात है ना, न्यूक्लियर पावर हो गए ना, खत्म हो गई बात, न्यूक्लियर पावर हो गई, बात खत्म हो गई, ठीक है, डेटरेंस हो गया। अब तो मिलिट्री रूप से हमें कर ही सकता। लेकिन पीड़ा किस बात की है? पीड़ा इस बात की है कि हमने आपके ऊपर विश्वास किया। हाँ, एक लाइन इनकी तरफ से आई थी जो भी कई इनके फेवर में जाती है, वो ये इन्होंने बोला था क्वेश्चन आंसर में कि जो मृत्यु वाली जो बात है ना, कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो वो तो पीड़ा वहीं खत्म होगी, लेकिन जो विश्वासघात की पीड़ा वो जीवन भर रहेगी। ये बात इनके फेवर में जाती है, विश्वासघात की पीड़ा जीवन भर रहेगी। वही एक थोड़ा सा प्रोजेक्शन उस तरीके से नहीं आया था, क्योंकि एमओबी में 0.5 दिखता है ना, थोड़ा सा प्रोजेक्शन। सीधा जवाब चाइना का था कि हम उठ गए हैं, ठीक है, लेकिन धोखा आज भी हमको याद है। ये पीड़ा बड़ी है, इस तरीके से विश्वासघात की पीड़ा ज्यादा बड़ी है, पराजय की पीड़ा से फिर भी उभर जाएंगे। और आपने वो पीएम ने बहुत अच्छा बोला था कि लॉजिकल चीजें होती हैं, पैरामीटर्स होते हैं, हम नियम से बाध्य होते हैं, उसमें हार जाते हैं तो कोई बात नहीं, वो एक कंपटीशन, और हमारे साथ बहुत सारे लोग होते हैं और उसमें इंटेंशन नहीं होता है, ठीक है। और जबकि धोखा जब देते हैं तो उसमें इंटेंशन होता ही होता है, तभी धोखा दे रहे हैं। बाद में वो आया कि अच्छा ठीक है, वो बहाने वाली बात हुई थी ना, बहाना बना दिया कि नहीं पापा नहीं मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाद में मुझे पता चल गया कि वो तो नहीं रीजन, बाद में अगर पता चल गया तो धोखा हो गया, वही विश्वासघात हो गया ना, तो उसकी पीड़ा रहेगी, जीवन भर रहेगी, क्योंकि उसने मुझे विश्वासघात भी किया और प्लस में मुझे मतलब मक्खन लगा के मुझे साइड किया है, तो और ज्यादा खतरनाक हो गया, ठीक है। तो इससे आप कोई सवाल हो, ठीक है, चलिए ठीक है।